So my daughters are now going to San Diego to celebrate my middle daughter's birthday, Abha. और आज है 4th of December, tomorrow is 5th of December, तो कल इसका बर्थडे है एंड उसके बाद हम 7th को इनको ज्वाइन करेंगे एक और डेस्टिनेशन पे. सो इट्स अ डेस्टिनेशन बर्थडे. तो आज ये निकल रहे हैं और आई विश देम बेस्ट ऑफ द जर्नी, सेफ ऑफ द जर्नी. और उसके बाद फिर हम इनको भी ज्वाइन करेंगे और वी विल कंटिन्यू द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे. ओके, ऑल द बेस्ट. Bye. तो ये सारे रूम्स हैं. ये बाथरूम एरिया है. ये लिविंग एरिया और ये सब. ये एक और मास्टर बेडरूम. ये इसका बाथरूम. और ये इसका बाहर का एरिया. बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी बनी हुई है. ये काफ़ी अच्छा एरिया है ये. और ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं. ये मेरे डॉटर की और ये हमारी. ये लोग तो दोपहर को आ ही गए थे. हम लोग अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले. और सामने मून एकदम चमचमाता हुआ. और ये बाहर ये स्ट्रीट बनी हुई है. तो बेसिकली ये पार्किंग एरिया से इस सोसाइटी का. और ये सी ब्लॉक, बी ब्लॉक. सो बेसिकली दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमने अपनी बुकिंग करवाई है. तो अभी मैं आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ. रात का टाइम है लेकिन स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल एरिया. और ये इसका पैथियो एरिया है, बैकयार्ड. और ये सारे कैक्टस के लंबे लंबे जो हैं ये इसके प्लांट्स हैं ये. एंड दिस इज होल बैकयार्ड, वेरी ब्यूटीफुल. और ये देखिए सेंसर से अपने आप लाइट ऑन हो गई है. बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया. और ये इसका यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया भी बना हुआ है. तो बेसिकली इट्स सोसाइटी. और यहाँ पे ये एयरबीएनबी का ये अपार्टमेंट है ये. और बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है. बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्शन है इसकी. और ये सारा इसका पैथियो एरिया है ये. और ये सामने बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सामने किचन और लिविंग एरिया दिख रहा है आपको. बहुत ही ब्यूटीफुल. और हर जगह की तरह ये बाहर टेबल लगे हुए हैं, सामने बारबेक्यू है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. और सामने मून चमचमा रहा है. एकदम क्रिस्टल क्लियर आसमान है. वेरी ब्यूटीफुल एरिया. तो पाम स्प्रिंग्स हम पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं. आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे कई दफ़ा देखा होगा. तो बहुत अच्छी लगती है हमारे को ये जगह. बहुत पीसफुल जगह है, सराउंडेड बाय डेजर्ट. तो काफ़ी अच्छा एरिया. और तभी हमने दोबारा फिर प्लान बनाया. मेरी डॉटर का बर्थडे था ऑन द 5th of December. सो दे वेंट टू सैन डिएगो. तो हमें क्योंकि ऑफ नहीं था हमारा काम से,
तो हमें ऑफ था आज, सो डेट्स वाई वी मेक अवर प्लान कि हम लोग फिर यहाँ पाम स्प्रिंग में हम गैदरिंग करेंगे, आपस में मिलेंगे. सो दे केम बैक फ्रॉम सैन डिएगो और यहाँ पाम स्प्रिंग्स में आए और हम लोग भी यहाँ पर आए एंड देन वी जॉइन देम. तो अब रात का टाइम है और नाउ एवरीबडी इज़ एंजॉइंग टीवी. और मैंने कहा चलो इन बिटवीन मैं थोड़ा सा एक व्लॉग बना लेता हूँ. तो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली व्लॉग. तो यही मेरी कोशिश रहेगी इस बार, क्योंकि हम इस जगह की मैंने पहले भी वीडियो वगैरह बना रखी हैं. तो बेसिकली फोकस ये रहेगा कि हम एज अ फैमिली हमारा जो भी हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो मेन फोकस में रहेगा मेरा वीडियो में इस बार. तो होप यू विल एन्जॉय. तो जैसे जैसे जो चीज़ें होती रहेंगी मैं उनको आपके साथ शेयर करता रहूँगा. तो मैं ये एक मैंने ड्रिंक लिया है यहाँ पे आके, क्लॉ टेल्स ट्रॉपिकल माई ताई. तो ये इसका नाम है. बहुत ही सूदिंग और कमाल की ड्रिंक है ये. स्लाइटली सा सुरूर है. तो सुरूर तो वैसे भी होगा. ये देखिए आप, कितना अच्छा बाहर का व्यू. तो ये कुछ ड्रिंक्स रखी हुई हैं. एक और जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, क्लॉ नील्स, ये एक और है. सो बेसिकली इट्स ब्लैकबेरी मोहितो. तो इट्स मोहितो. तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है. तो ये मोहितोज मैंने ये पोर कर रहा हूँ ग्लास के अंदर. बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे अमेरिका में मोहितोज, स्पेशली इन कैलिफोर्निया. तो ये ब्लैकबेरी से बना हुआ है ये. सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस ड्रिंक. चीयर्स. ये लाइट्स को ऑफ किया मैंने. ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये. पूरी चारों तरफ की ग्लास की विंडोज हैं और डोर भी ग्लास के ही है. नाइट टाइम में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये. और ये सारा बाहर का एरिया. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और वो देखिए सामने बिल्कुल, ये देखिए ये मून यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी भी. और सुबह के 8:15 हो चुके हैं. एकदम ब्राइट सनी मॉर्निंग. और ये इसका बैकयार्ड बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है. और वही स्विमिंग पूल एरिया इधर बना हुआ है. यहाँ पे इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है. यहाँ पे बैठिए. और ये फायर प्लेस भी बना हुआ है यहाँ पे ओपन में. एंड दे हैव गिवन दिस लाइटर ऑल्सो. तो यहाँ पे आइए, बॉन फायर कीजिए अपना और यहाँ बैठिए आप. फायर प्लेस बनाया हुआ बड़ा ब्यूटीफुल. और ये इसका सारा एरिया. पूरी ग्लास की बिल्डिंग बनी हुई है ये. मॉर्निंग का टाइम है. बस अब हम, जैसे मेरा एक डेली रूटीन है कि गर्म पानी पीना, तो वो पिया जा रहा है अभी. ये बड़ा अच्छा, ये सब रूम्स के बाहर इन्होंने ऐसे सिटिंग एरिया दे रखा है. बाहर का भी थोड़ा नज़ारा लिया जाए.
एकदम ब्राइट सनी डे। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये इस सोसाइटी की सराउंडिंग जो मैंने आपको थोड़ा रात में भी दिखाई थी आपको, और ये वही स्विमिंग पूल एरिया जो अंदर से दिखाया था। तो इस तरह से ये सारी सराउंडिंग बनी हुई है। सो 25th बर्थडे अब हम कंटिन्यू सेलिब्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम सैन डिएगो टू पाम स्प्रिंग्स। हेलो। और ये आभा के साथ हम उसका 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीछे हमने ये बैलून्स बनाए हैं, 25 का बना हुआ है ये। सो नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। और इधर ये बेला बैठी है आदित्य की गोदी में। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सेलिब्रेशन अब हम एक और कर रहे हैं। तो इस तरह से सेलिब्रेशन कंटिन्यू चल रही है और एक छोटा सा यहाँ ट्रीट पार्टी हम कर लेंगे और दैट्स इट। और टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम दिस प्लेस। और एक पूरा फैमिली के साथ हमने प्लान किया था हियर एट दिस प्लेस, तो वो भी हो गया। आज थोड़ा मार्केट जा कर आए, थोड़ा हमने लंच किया वहाँ पे, शॉपिंग की, देन वी केम बैक। और अब 25th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ आभा अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस टाइम शाम का टाइम हो चुका है और अराउंड मेरे ख्याल 8 बजने वाले हैं। तो क्योंकि मेरी डॉटर्स ऑलरेडी सैन डिएगो में थी, तो वहाँ से फिर वो लोग यहाँ पर आए और हमने उनको ज्वाइन किया। तो आज भी हम थोड़ा मार्केट गए, सेलिब्रेशन किया और लंच किया, फिर उसके बाद घर आए, थोड़ा यहाँ भी सेलिब्रेशन किया। तो अभी सभी लोग थके हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपना फ़ोन देख रहा है। तो मेरा प्लान था कि आज हम सैंडविच बनाएंगे, वेजिटेबल सैंडविच। तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो चॉपिंग बोर्ड और कुकम्बर्स, टमाटोज़, ये सब चीज़ें, सिलैंथरो, धनिया वगैरह, ये सब चीज़ें मैं लेकर आया। तो अभी उसी की तैयारी हो रही है। तो उसको ब्रेड को टोस्टर में करके फिर उसका एक ग्रिल सैंडविच टाइप मतलब वो बनाऊंगा मैं। तो ये अब ये एक्टिविटी चल रही है। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, ये चॉपिंग बोर्ड है और ये मैंने ये सारे चॉप कर दिए हैं ये टमाटोज़ और ये कोकम्बर्स। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है अमेरिका में, मतलब और भी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगे उनमें भी ये चीज़ एक रिवाज है कि पेपर टॉवल्स हर वक्त आपको मिलेंगे। मतलब ये पेपर टॉवल आपको, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, इवन कि घरों में भी, यहाँ पर भी, चाहे हम लोग इंडियंस हैं, हमारे इंडिया में इतना कोई रिवाज नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब हमारी भी हैबिट बन गई है कि हम भी अब घर के अंदर ये पेपर टॉवल यूज़ करते हैं। और दिस इज़ एसेंशियल थिंग इन अवर हाउस होल्ड। तो चाहे हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या किचन में हैं, तो इन पेपर टॉवल से मतलब हाथ साफ करना और वाइप करना अपने हाथों को, और कोई सरफेस के ऊपर कोई सामान गिर गया तो उसको साफ़ करना, तो ये हमारा एक डेली रूटीन है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि आप नीट एंड टाइडी आप रहते हैं और आपके हाथ वगैरह भी एकदम साफ़ रहते हैं। और इवन कि व्हेन वी ईट आवर मील्स, खाना जब खाते हैं तब भी हम इसको अपने पास में रखते हैं। तो ये हमारी एक यहाँ पर आकर एक यूँ कह लीजिए कि एक बहुत ही अच्छी हैबिट हमारे को मिली है यहाँ पर, और हमने इसको बहुत अडॉप्ट किया। और सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को, इस ट्रेंड को यूज़ करते हैं।
इस ट्रेंड को मतलब फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात है ये। और इसी तरह से मैंने ये ब्रेड भी ले लिया। और ये देखिए वाइट अनियन, एकदम वाइट अनियन है, इसके भी स्लाइसेस करके अब मैं डालूंगा उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें, और ये टोस्टर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमारे को प्रोवाइड हुई हैं यहाँ पर इसी हाउस में। बस अब यही मैं अब तैयारी कर रहा हूँ। एंड देखते हैं जैसे ही बनता है देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। मैंने ये प्याज भी ले लिया, तो अब मैं प्याज को चॉप करूँगा और इसको अब मैं यूज़ करूँगा प्याज को भी सैंडविच में। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी आप कभी आते हो वकेशन पे, आउटिंग पे, तो जब आप कुछ ना कुछ बनाते हो और प्रिपेयर कर, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इट्स लाइक अ कैंपिंग। तो आप बाहर कैंपिंग कर रहे हो और कुछ आप बना रहे हो आप, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में आप फैमिली के एंजॉय कर रहे हो, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और मुझे हमेशा से शुरू से ही मेरे को शौक़ रहा है कि अगर दोस्त भी हैं तो उनके साथ खाना पीना, एंजॉय करना, उनको भी खिलाना पिलाना। तो ये सब चीज़ें मेरे को हमेशा हमेशा इन चीज़ों का मैं शौकीन रहा हूँ। और फैमिली के साथ भी यही मेरा रूटीन है कि कुछ ना कुछ, ख़ास तौर पे स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाए घर में और सभी को सर्व किया जाए और सब लोग उसको खाएं, एंजॉय करें। तो ये मेरा रूटीन रहता है। और अक्सर स्पेशली ऑन सैटरडेज़ मेरा एक रूटीन रहता है कि समोसा ज़रूर बनता है, और टिक्की चाट हो गई या गोलगप्पे हो गए। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनती हैं, मेनली ऑन द सैटरडेज़ इवनिंग टाइम में। तो इसके अलावा कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। कभी चने कुलचे बन गए, कभी डोसा बन गया, कभी इडली बन गई, कभी न्यूट्री बन गई, कभी सोया चाप बन गई, चाहे वो ग्रिल चाप हो या वो फिर ग्रेवी वाली सब्जी वाली चाप हो। तो वेजिटेरियन में जितने भी अक्सर ऑप्शंस रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट करता ही रहता हूँ। तो अभी भी बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, आई एम एन्जॉइंग दिस। और वैसे भी मुझे सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वेन एवर आई गो टू एनी मार्केट प्लेस, और जब मैं वहाँ पर रंग बिरंगी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को देखता हूँ तो इतना मन खुश हो जाता है। आई रियली बिकम हैप्पी। तो दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, इसको भी बनाएंगे घर में जाके, इसको भी करेंगे। तो इस तरह की मेरी ये फीलिंग मेरी रहती है। तो आई रियली एन्जॉय इट। तो मतलब मेरे पास टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए कई चीज़ें रहती हैं। तो और ये टाइम को यूटिलाइज़ भी आपका अच्छा होता है और आप एंजॉय करते हो उन चीज़ों को। तो जैसे कुकिंग हो गई है, सिंगिंग हो गया, और कहीं आप घूमने गए हो, वहाँ पे आप व्लॉगिंग कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली आपको हैप्पीनेस देती हैं, खुशी देती हैं। और स्पिरिचुअली भी आप, और मेंटली भी आप एकदम फ्रेश रहते हो, एकदम अच्छा लगता है। ये मैंने सैंडविच को तैयार कर लिया। तो मैंने इसमें टोमेटोज़ डाले पहले, फिर उसका कुकम्बर डाला, फिर उसके बाद मैंने इस पर स्लाइस किए हुए इस तरह से प्याज का लच्छा डाला मैंने। और उसके बाद मैंने सालसा डाला। दिस इज़ द सालसा, जो कि टोमेटो, प्याज, सलेंट्रो, इन सब चीज़ों से मिक्स हुआ हुआ होता है ये मैंने डाला। और इसके ऊपर फिर मैंने डाले चिली फ्लेक्स ये। और उसके बाद मैंने डाला चीज़ श्रेडेड, ये डाला। तो ये डाल के अब मेरा ये जो है ये सैंडविच इज़ रेडी। तो अब मैं इसको पैक करके सर्व करूँगा। तो ये मैंने अपने सैंडविच तैयार कर लिए हैं, एंड दे आर टोस्टेड सैंडविच, जो कि टोस्टर में हुए हैं। और इसको शेप मैंने दी है लाइक अ ग्रिल सैंडविच।
नाउ दे आर रेडी टू सर्व। भाई यहाँ पे मूवी देख रहा हूँ अब मैं अपने ट्राईपॉड पे लगा के। और ये देखिए बाहर का माहौल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने अंदर रूम की लाइट्स को ऑफ किया हुआ है, बस ये लैंप्स यहाँ पे जल रहे हैं ये, और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। और मैं ये इंग्लिश मूवी को एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। सो ऑन द वे बैक टू होम हम रास्ते में रुके हैं यहाँ पे डेजर्ट हिल्स शॉपिंग एरिया में, और ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द स्पेशली विद द नेम ऑफ डेजर्ट हिल प्रीमियम आउटलेट्स। ये सामने माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, और ये फैक्ट्री आउटलेट्स बने हुए सारे, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। और ये भी बताया गया कि कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर ही हैं और कहीं देखने को मिलते नहीं हैं। तो अभी ये स्टार्टिंग है ये, तो अभी इंटीरियर में अभी अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, ब्यूटीफुल माउंटेन, ये डेजर्ट के माउंटेन्स हैं ये। और दिस प्लेस कम्स अंडर सैन बेरेंडिनो काउंटी, और बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है ये यहाँ पर कैलिफोर्निया में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लोकेशन के ऊपर ये सिचुएटेड है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रांड्स के शोरूम बने हुए हैं, एंड दे आर ऑल फैक्ट्री आउटलेट्स, यानी कि फैक्ट्रीज़ के डायरेक्ट आउटलेट्स हैं ये। एंड जो आपको रिटेल शॉप्स के ऊपर जो प्राइस मिलते हैं उससे यहाँ पर आपको कम डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर आपको यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और ये हमारे घर से लगभग 1.5 घंटा की ड्राइव की दूरी के ऊपर है। और वी लिव टूवर्ड्स वेस्ट इन द टूवर्ड्स द लॉस एंजलिस, और ये एरिया है इन द ईस्टर्न साइड। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर आपको बहुत सी ब्रांडेड आइटम्स मिल जाती हैं, एवरी काइंड ऑफ एसेसरीज, कपड़े, शूज़, वॉचेस, फ्रेगनेंसेस, एवरीथिंग। तो इस वजह से दिस प्लेस इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर एरिया।